हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म में कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है और उस पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। दो पार्ट से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। एक एक्सिस मानते हैं ये x डैश ओ एक्स, जो कि पॉजिटिव जो कि रियल नंबर्स को प्रदर्शित करेगा। ये एक्सिस क्या करेगा, इस एक्सिस पे हम लोग रियल नंबर्स को लेंगे। एक इसके परपेंडिकुलर लेते हैं एक एक्सिस इस तरह से, जिसको कि ओ वाई डैश ओ वाई कह रहे हैं। यह एक्सिस इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा या इमेजिनरी नंबर इस पर प्रदर्शित किए जाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ लिखते हैं कि वाई डैश ओ वाई रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, जबकि x डैश ओ वाई रिप्रेजेंट रियल नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर इसका ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। जैसे कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मानते आए हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। तो इसका डायरेक्शन ध्यान देना है कि वाई डैश रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ ओ वाई डैश जो है पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर को और ओ वाई पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर को और ओ वाई डैश नेगेटिव इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ओ एक्स डायरेक्शन में हम चलेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर, और ओ एक्स डैश डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई। इसको रिप्रेजेंट करना है, इसका रियल पार्ट x है। इसको x एक्सिस पर चूँकि पॉजिटिव है इसलिए ओ एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, और आई वाई इमेजिनरी पार्ट है जिसमें y को इस डायरेक्शन में हम लोग स्मॉल y को पॉजिटिव ओ वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं ये x डिस्टेंस हुआ, a मान लेते हैं, यह पॉइंट a है। तो ओ ए जो रिप्रेजेंट करेगा वो x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इधर ये अगर a है, मान लेते हैं ये b है, तो ओ बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो y डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें यदि हम चलें इस तरफ और यहाँ से ऐसे, ये P एक पॉइंट मान लेते हैं, P जो कि Z कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करेगा x प्लस आई वाई। तो इस O को P से हम लोग मिला देते हैं। इस तरह से OP जो है क्या कर रहा है, OP कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस OP की लंबाई यानी मॉड ऑफ Z क्या है, x प्लस आई वाई का मॉड ऑफ Z जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। OP लेंथ ऑफ OP इज़ मॉड ऑफ Z एंड इज़ कितना होगा, ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई को एक्स वाई प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई
is represented by OP, इसका मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है OP, complex number x plus iy is represented by OP, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड इसका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई ऑफ, ऐसे इसको लिख दिया जाए, मॉड ऑफ लेंथ ऑफ OP, लेंथ ऑफ OP represent the modulus of complex number z, modulus of complex number z, and is z mod z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। p जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया, एंड p लाइज इन प्लेन एक्स वाई विच इज़ कॉम्प्लेक्स प्लेन, विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्स वाई क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस आई वाई है। इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन इज आल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहते हैं? इसको आर्म प्लेन कहते हैं, आल्सो कॉल्ड आर्म प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। अगर यह एंगल थीटा है तो थीटा को क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। थीटा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो यदि रियल नंबर एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हो तो उस एंगल को क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। इसको टेन थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये y है, टेन थीटा बराबर y बाई एक्स, फ्रॉम ट्रायंगल किससे? फ्रॉम ट्रायंगल OAP से, OAP से, फ्रॉम ट्रायंगल OAP, ये 90 डिग्री है। तो इस तरह से अब यदि इसका हम लोग कॉन्जुगेट देखें तो हमको मान लेते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेट P डैश मिलता है। कॉन्जुगेट क्या होगा? इसको एक बार ज़रा इसको देख, x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट हम लोगों ने पढ़ा है। यदि z बराबर x प्लस आई वाई तो कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z बराबर z बार बराबर x माइनस आई वाई। अब देखते हैं x माइनस आई वाई कहाँ इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहाँ आएगा। तो x क्या है? पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में चले। y क्या है? मतलब इमेजिनरी पार्ट का जो नंबर है वो कितना है? माइनस वाई है, तो माइनस वाई इस डायरेक्शन में चलेंगे। ये यहाँ पर आ गया तो इसको इससे मिला दिए और फिर O से P डैश को मिला दिए। तो ज्योमेट्रिकली जो है P डैश कॉन्जुगेट होगा P का, ज्योमेट्रिकली द मिरर इमेज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, द मिरर इमेज है ये, मिरर इमेज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मिरर इमेज होता है वो कॉन्जुगेट होता है। इज इट्स कॉन्जुगेट, इज इट्स कॉन्जुगेट
इसका ये कंजुगेट होगा। एंड इन दिस फिगर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P डैश। तो सो P डैश इज कंजुगेट ऑफ P। इस फिगर में P डैश जो है रिप्रेजेंट कर रहा है P के कंजुगेट को। तो इस tan थीटा को क्या कहा गया था? आर्गुमेंट कहा गया था। आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट जो है वो थीटा, tan थीटा बराबर y बाई एक्स। लाइन OP जो है रियल एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो है। इसमें यहाँ लिख दिया जाए कि P डैश इज मिरर इमेज ऑफ P। P डैश क्या है? मिरर इमेज है P का। इसको लिखेंगे x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। एक क्वेश्चन इस पर लिया जाए। एक क्वेश्चन यह है कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? 2 + 3i। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i and also represent its mirror image, and also represent its mirror image। इसके मिरर इमेज को भी रिप्रेजेंट करना है। एंड फाइंड इट्स मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। फाइंड मॉडुलस क्या है? ये मॉडुलस है। OP क्या है? मॉडुलस ऑफ किसका? Z। तो इसमें क्या करना है? फाइंड इट्स मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को और मॉडुलस को फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पॉजिटिव y डायरेक्शन हो गया, ये नेगेटिव मतलब इमेजिनरी नेगेटिव नंबर्स को दिखाएगा। और हमारा जो सवाल है उसमें 2 + 3i यानी x एक्सिस पे 2 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में और y एक्सिस पर 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये 1, ये मान लेते हैं 2 यूनिट हुआ, इसमें 1 2 3 यूनिट यहाँ हुआ। तो करीब यहाँ कुछ यहाँ आता है, ये हो गया 2 + 3i। तो O से P को मिला दिए, यहाँ फाइंड है। अब इसमें तो ये इसका क्या हो गया? इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद Z बार, यदि Z है 2 + 3i और Z बार बराबर है 2 - 3i, तो Z बार जो होगा वो इसका मिरर इमेज होगा। तो -3i यानी इस डायरेक्शन में -3 यूनिट। तो यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ ये आता है Z बार या 2 - 3i, ये यहाँ Z बराबर है 2 + 3i। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हुआ। ये हम मान लेते हैं यदि थीटा एंगल है तो क्या बताना है? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। मॉडुलस क्या होगा? Z का मॉडुलस होगा √2² + 3² यानी कि 4 + 9 √13। और आर्गुमेंट tan थीटा बराबर y बाई एक्स। ये y डायरेक्शन है, ये y है और ये x है, यानी कि 3/2। tan थीटा बराबर 3/2। तो या थीटा बराबर tan इनवर्स 3/2। अब आते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं एक z बराबर x + i y। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x + i y।
इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर, इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर। कैसे? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एक्स वाई के रूप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जहाँ एक्स और वाई आई से रिलेटेड होते हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और मॉड ऑफ जेड, तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन यदि हम लोग करें अभी, तो इसमें मान लेते हैं ये ओरिजिन है, और इसी तरह से ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस दोनों तरफ है, मतलब कि इधर इमेजिनरी नंबर, नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, और इस साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स। तो चूँकि x प्लस आई वाई है, तो इसको हम लोग यहाँ ये x यूनिट चले और ये y यूनिट चले, और यहाँ ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो p x प्लस आई वाई है। तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल में ये आर्गुमेंट इसका मान लेते हैं थीटा है। तो इस ट्रायंगल OAP से, फ्रॉम ट्रायंगल OAP क्या पाते हैं कि x अपॉन r, लेट दिस OP इज इक्वल टू r, OP जो कि इसका मॉडुलस है वो मान लेते हैं r है। तो x बाई आर बराबर क्या लिखेंगे? cos थीटा लिखेंगे। इसी तरह y बाई आर बराबर क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड हियर y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो x और y को पोलर फॉर्म में यदि हम लोग लिखें, तो हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर z, x का मान लिखेंगे r cos थीटा, और y का प्लस i, y का मान r साइन थीटा। तो दिस इज पोलर फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। This is the polar form of complex number z। कॉम्प्लेक्स नंबर z का पोलर फॉर्म है। ठीक, अब इसमें हम लोग इसको यदि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखें, इट मे बी आल्सो रिटेन एज, इट मे बी also written as r थीटा। r क्या है? मॉडुलस है। वेयर r का यदि मान यहाँ इसको स्क्वायर करके यदि निकालें तो r बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड थीटा, r is modulus and theta is principal argument. Here r is modulus of complex number and theta क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट उसे कहते हैं जिसके लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं तो थीटा का मान 0 से 2 पाई के बीच होना चाहिए। हालांकि थीटा के ऐसे अनेक मान आएंगे जिनके लिए ये हमको मिल सकता है इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ थीटा, जिसके लिए p मिलेगा, कॉन्जुगेट जिसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर p मिलेगा। मॉडुलस तो यही रहेगा, लेकिन थीटा के कई मानों के लिए, मतलब कि ये पहले चक्र में घूमे तो थीटा मिला, फिर और एंगल के लिए भी यह कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। यानी कि आर्गुमेंट के मान यहाँ कई हो सकते हैं जिनके लिए यही कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, लेकिन आर्गुमेंट का या थीटा का वह मान जो 0 से 2 पाई के मध्य हो, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं
तो उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। तो यहाँ लिखा जाए कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z is not equal to 0, there correspond only one value of theta, there corresponds only one value of theta जो कि 0 और 2 पाई के मध्य हो। इन 0 इज लेस देन, ऐसे थीटा 0 और 2 पाई के मध्य हो, 2 मान होते हैं। और द वैल्यू ऑफ थीटा विच लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो द वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा का वह मान विच लाइज बिटवीन माइनस पाई, थीटा इज लेस देन, माइनस पाई इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई, called principal argument of z, called principal argument of क्या, z। मतलब कि यदि हम ऐसे चलते हैं, देखिए इसको, यदि कोई यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हमको z मिला, p है OP, और यहाँ z बराबर x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इसका थीटा मिला, आर्गुमेंट मिला, इस डायरेक्शन में चले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 0 से 2 पाई के मध्य में केवल एक ही मान होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो बताएगा। थीटा का या आर्गुमेंट का केवल एक मान होगा, ओनली वन वैल्यू, जो इस z को रिप्रेजेंट करेगा। या माइनस पाई, ये इस डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस पाई टू पाई, यहाँ माइनस पाई बन रहा है और इधर पाई बन रहा है। माइनस पाई टू पाई का मतलब है इस डायरेक्शन में चले तो ये माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, और फिर ऐसे। इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर माइनस पाई मिलेगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पाई मिलेगा, यानी इनके मध्य ये ऐसे माइनस पाई और पाई के मध्य जो भी एंगल मिलता है वो हमको क्या कहलाता है, आर्गुमेंट जो होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। तो एक क्वेश्चन इस पर किया जाए कि राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई के रूप में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें है cos पाई प्लस आई साइन पाई, cos पाई प्लस आई साइन पाई। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों का क्या था, ये z बराबर r cos थीटा प्लस i इंटू आर साइन थीटा। यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे, इक्वेट इट फ्रॉम दैट z बराबर cos पाई प्लस i साइन पाई, इक्वेट इट फ्रॉम z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन r इंटू आई साइन थीटा, या i इंटू आर साइन थीटा। इससे जब इक्वेट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, यहाँ क्या पाते हैं, r cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई एंड r साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई। स्क्वायर करके यदि इसका जोड़ा जाए तो
बल्कि इसको इससे हम लोग इक्वेट करें x प्लस आई वाई से तो ज़्यादा सही रहेगा। x प्लस आई वाई से इक्वेट करते हैं। क्वेश्चन है इक्वेट इट फ्रॉम x प्लस आई वाई, z बराबर x प्लस आई वाई। तो क्या पाएंगे, x बराबर cos पाई पाएंगे और y बराबर sin पाई पाएंगे। चूँकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। cos पाई को हम cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे भी cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन पाई बाई 2, माइनस साइन पाई बाई 2 यानी -1 हो गया इसका मान, x का मान -1। और ये साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कर लें अगर, साइन 90 प्लस थीटा cos 90 0 हो गया। तो x का मान -1 और y का मान 0। इसको x प्लस आई वाई से इसकी तुलना करेंगे, इक्वेट करेंगे x प्लस आई वाई से, नॉट। तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, x जो है निगेटिव आ रहा है, y 0 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो आएगा वो -1 प्लस आई इंटू 0, -1 प्लस आई इंटू 0। और ये आएगा -1 प्लस आई इंटू 0 x डैश y डैश, -1 इधर i इंटू 0 यानी कि ये यहाँ आ गया। इसको रिप्रेजेंट करना हो अगर तो y पर 0 है, y में कुछ भी नहीं है, तो ये इस तरह से OP कॉम्प्लेक्स नंबर जो आया वो -1 प्लस आई इंटू 0। हालांकि रिप्रेजेंट करने को नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी राइट करना है x प्लस आई वाई के रूप में। राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। पोलर फॉर्म में दिया है। पोलर फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो है cos 3 पाई बाई 4 माइनस आई साइन 3 पाई बाई 4। तो इक्वेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इक्वेट करते हैं तो x बराबर क्या पाते हैं, cos 3 पाई बाई 4, और y बराबर क्या पाते हैं, माइनस साइन 3 पाई बाई 4। cos 3 पाई बाई 4 x बराबर पाते हैं और इसको माइनस साइन 3 पाई बाई 4 पाते हैं। यहाँ से cos 3 पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 3 पाई बाई 4 cos पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 3 पाई बाई 4 हो गया। पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में का मतलब नेगेटिव आएगा, यानी कि ये आ गया माइनस cos पाई बाई 4 बराबर माइनस पाई बाई 4 का मतलब 1/√2 आएगा, माइनस 1/√2। इसी तरह साइन पाई बाई 4 को साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिखें, यानी कि ये साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में पाई बाई 4, तो ये आ गया 1/√2। तो x का मान -1/√2 और y का मान 1/√2 आया। तो ये माइनस है ही, ये माइनस है पहले से, इस माइनस को कैसे छोड़ देंगे, ये माइनस है, ये माइनस दोनों माइनस आ गए। x बराबर -1/√2 और y बराबर भी -1/√2, यानी जो z होगा वो होगा -1/√2 प्लस i और y यानी 1/√2 माइनस -1/√2, यानी कि हो गया ये -1/√2 माइनस 1/√2 i। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। फाइंड आउट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। अभी ये पोलर फॉर्म में था, अब
क्वेश्चन है फाइंड आउट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित करना है। ये 1 मान लेते हैं, -1 माइनस √3i -1 x प्लस आई वाई के रूप में अगर देखा जाए तो ये है -1 माइनस √3i। इस तरह से ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे है। तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में जो लिखते हैं z बराबर r cos थीटा प्लस i इंटू आर साइन थीटा। अब इसको इक्वेट करते हैं यदि हम लोग, तो क्या पाते हैं, r cos थीटा बराबर -1 पाते हैं और r साइन थीटा बराबर -√3 पाते हैं। यदि इसकी हम लोग तुलना x प्लस आई वाई से करते हैं तो हम पाते हैं x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, यानी कि ये किस कोऑर्डिनेट में होंगे, 1 2 3 थर्ड कोऑर्डिनेट में ये होगा। तो यहाँ से r cos थीटा बराबर -1 और r साइन थीटा बराबर -√3 स्क्वायर करके जोड़ेंगे। 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 को हम स्क्वायर करें और ऐड करें तो क्या पाएंगे, r स्क्वायर बराबर 1 + 3 दैट एम्प्लाइज r बराबर 2। r 2 मिल गया और अभी थीटा नहीं मिला है। इन दोनों का आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या पाते हैं, tan थीटा बराबर √3 -√3 -1 माइनस गया √3, यानी थीटा बराबर अब किस कोऑर्डिनेट में है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में मिल रहा है। तो हमको पाई प्लस √3 का मान क्या होता है, √3 किसका होता है, π/3 का। तो थीटा जो होगा वो पाई प्लस π/3 होगा, यानी कि केवल π/3 लिखते तो पॉजिटिव हो जाता, हालांकि यहाँ देखने पर दोनों नेगेटिव मिल रहा है। तो पाई प्लस π/3 थर्ड कोऑर्डिनेट में मिल रहा है, यानी कि 3π + 1 पाई यानी 4π/3 4π/, तो इसको पोलर फॉर्म में कितना लिखा जाए, कहाँ गया, z = r cos थीटा, r की जगह पर 2 cos 4π/3 प्लस i इंटू 2 साइन 4π/3। यहाँ ये देखने वाली बात है कि ये किस इमेजिनरी नंबर जो है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस कोऑर्डिनेट में मिल रहा है और उस हिसाब से आर्गुमेंट को रखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अगर √3 + i को करना हो, एक क्वेश्चन यहाँ लिख दिया जाए। क्वेश्चन है कि √3 + i इसको पोलर फॉर्म में यदि करना है तो रिप्रेजेंट इट इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस आई वाई, ये x प्लस आई वाई इक्वल टू है √3 + i। पोलर फॉर्म में r cos थीटा, z बराबर r cos थीटा प्लस i इंटू r साइन थीटा। यहाँ से दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेगा।
आर कास थीटा बराबर मिल रहा है √3 इक्वेट करने पर, और आर साइन थीटा बराबर मिल रहा है 1। स्क्वायर करके जोड़ेंगे, आर स्क्वायर बराबर 3 + 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आर बराबर 2, और टेन थीटा कितना है, टेन थीटा 1/√3, यानी इसको टेन कितना π/6, टेन थीटा बराबर टेन π/6 इन थीटा बराबर π/6। अब इसको यदि पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो √3 + i को पोलर फॉर्म में लिखेंगे 2 cos π/6 + i × 2 sin π/6, 2 cos π/6 + i × 2 cos π/6 + i × 2 sin π/6, दोनों पॉजिटिव होने के कारण। यदि कोई नेगेटिव होता तो उसको चेक करते कि किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इसके बाद उसके लिए आर्गुमेंट को निर्धारित किया जाता है कि कहाँ है, कितना आर्गुमेंट है उसका। और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का ये 2 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ numbers. Find the modulus and argument of each complex number या following numbers. तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि z बराबर -√3 + i, z बराबर माइनस, जो भी क्वेश्चन हो इसमें 2 फर्स्ट, -√3 + i, इसका क्या मॉडुलस ज्ञात करना है और आर्गुमेंट ज्ञात करना है। तो इक्वेट x + iy बराबर -√3 + i, इट मीन्स x बराबर -√3 एंड y बराबर 1, इसका 1 से गुणा है। इसका मतलब इसका जो मॉडुलस है वो z बराबर अंडर होता है x² + y² बराबर अंडर में -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 + 1 यानी 2। ये मॉड ऑफ z, मॉडुलस z का होगा 2, और इसका आर्गुमेंट यानी tan थीटा बराबर y/x, y कितना है 1, x कितना है -√3, तो tan थीटा बराबर 10। अब ये माइनस में है, यानी किस कोऑर्डिनेट में होगा, इसको यदि देखा जाए ऐसे तो x जो है नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव आएगा, और y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब है कि 10 π - π/, ये है, इसको लिख सकते हैं 1/√3 कितने का होता है, 1/√3 मतलब कि 30 डिग्री, यानी π/6, तो π - π/6 इसको लिख सकते हैं बराबर 10 π - π/6 सेकंड कोऑर्डिनेट में आने के कारण, यानी tan थीटा बराबर π - π/6, 10 π - π/6 यानी थीटा बराबर 5π/6। तो इसका आर्गुमेंट जो होगा थीटा वो होगा 5π/6। तो इसका मॉडुलस कितना है 2 है, और आर्गुमेंट कितना है 5π/6। थीटा मतलब आर्गुमेंट का मतलब थीटा, tan थीटा ऐसे निकालते हैं, वहाँ से थीटा निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ। इसमें कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म,
क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं 1 माइनस आई। तो इक्वेट करेंगे आर cos थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा से। इक्वेट करने पर आर cos थीटा बराबर 1 पाते हैं। पहले इससे भी कर लेते हैं, x प्लस आई वाई से इक्वेट करते हैं तो हम x जो है x पॉजिटिव पाते हैं और y नेगेटिव पाते हैं। x पॉजिटिव y नेगेटिव है, यानी कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है यहाँ से। और यहाँ से अगर देखा जाए तो r cos थीटा बराबर 1, r साइन थीटा बराबर -1। ऐड करके स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो r स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर यानी कि 2। r स्क्वायर बराबर 2 यानी r बराबर √2। tan थीटा बराबर -1/1 यानी -1 सेकंड कोऑर्डिनेट में है, यानी कि π/4, पाई माइनस π/4। ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan पाई माइनस π/4। यहाँ ध्यान देने वाली बात है x पॉजिटिव, एक बार यहाँ ध्यान आ जाए, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, y नेगेटिव, यानी कि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाना चाहिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट में मिलेगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में होने का मतलब है ये कि इसको हम 2π माइनस π/4 करेंगे तो ये 7π/4 यानी थीटा बराबर 7π/4 होगा। तो यहाँ से इसको पोलर फॉर्म में यदि चेंज किया जाए तो 1 माइनस आई बराबर r cos थीटा यानी कि √2 cos 7π/4 प्लस आई इंटू √2 साइन 7π/4। आई √2 साइन 7π/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। और इसमें एक और क्वेश्चन इसमें यदि देखा जाए -1 प्लस आई। सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि -1 प्लस आई को यदि चेंज किया जाए तो यहाँ से हम पाते हैं x बराबर निगेटिव है और y 1 होने के कारण पॉजिटिव है। तो x निगेटिव, पहले इसी का निर्धारण करते हैं कि ये किस में है, यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस में है। पहले इसका निर्धारण कर लेने पर आर्गुमेंट निकालने में आसानी होती है। तो ये किस में है, x निगेटिव इधर और y पॉजिटिव, यानी ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो इसका r cos थीटा बराबर -1, r साइन थीटा बराबर 1, r cos थीटा -1 और r साइन थीटा 1 स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो r स्क्वायर बराबर ये 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर करें -1 का 1 हुआ, यानी r बराबर √2 और tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान cos थीटा यानी 1 अपान -1 यानी -1 होने के कारण चूँकि सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो पाई माइनस π/4 इसको लिखेंगे, यानी tan पाई माइनस π/4। जो यहाँ हो रहा था वो यहाँ है, तो tan थीटा बराबर, ये तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 4π माइनस पाई यानी 3π/4। तो इसका पोलर फॉर्म जो होगा वो होगा √-1 प्लस आई का पोलर फॉर्म √2 cos 3π/4 प्लस आई √2 साइन 3π/4।
तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और अब आगे एक और इस बुक में। धन्यवाद।